और गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा बीजेपी गुरुग्राम कार्यालय पर 2 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मौजूद हैं। हरियाणा के नए प्रभारी बिप्लब कुमार देव मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक का हिस्सा हैं। बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष के साथ ही सरकार और संगठन को लेकर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही संगठन को मजबूत बनाने पर भी बातचीत हो रही है। 2024 के चुनाव नजदीक हैं, तो इन चुनावों को लेकर भी चर्चा लाजमी है। वहीं कल भी ये बैठक होगी। कल होने वाली बैठक में बीजेपी के सभी विधायक और सांसद मौजूद होंगे, जो कि आज नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो बीजेपी 2024 की तैयारियों में लग चुकी है। 2024 की तैयारियों के चलते ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, जब संगठन के कई बड़े नेता एक साथ एक मंच पर होंगे, एक मेज पर होंगे और बातचीत होगी संगठन की मजबूती पर, संगठन के अनुशासन पर, चुनावों के जीत के जो भी रोड मैप तैयार होने हैं उन्हें लेकर। बीजेपी जानी जाती है बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देने के लिए। तो किस तरह से जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं, कैसे हरियाणा में चुनावी जीत की रणनीति तैयार होनी है, इस पर बातचीत होगी। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, ये बैठक शुरू कितनी बजे हुई है? 11 बजे का क्योंकि समय रखा गया था, तो कब ये बैठक शुरू हुई, कितना समय बीत चुका है, कौन कौन व्यक्ति पहुंच चुका है और क्या कोई ऐसा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी और वो इस बैठक में न पहुंच पाया हो? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की जो पदाधिकारियों की बैठक है वो बैठक शुरू हो गई है, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव जो अरुण सिंह हैं वो पहुंचे हैं। इसके अलावा जिला अध्यक्ष ओपी धनखड़ और हरियाणा प्रभारी बिप्लब देव की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में तमाम प्रदेश के पदाधिकारी जो बीजेपी के हैं वो मौजूद हैं और तमाम पदाधिकारियों के साथ ये बैठक जो की जा रही है उसमें संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव हैं, तो उन चुनावों की भी तैयारी अभी से ही शुरू बीजेपी की तरफ से कर दी है। और इसके साथ साथ अरुण सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो बूथ स्तर की बैठक भी गुरुग्राम में लेंगे। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से संगठन को और मजबूत किया जाए और 2024 की रणनीति को तय करते हुए अभी से ही पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए कि वो किस तरह से जो सरकार की नीति और योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं। जो सरकार की तरफ से योजनाएं शुरू की गई थी उनके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगठन तौर पर ये बैठक अहम है। और इसके बाद 2 दिवसीय बैठक है, जिसमें कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और हरियाणा प्रभारी बिप्लब देव भी मौजूद रहेंगे, जिसमें तमाम सांसद और जो विधायक हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर इस बैठक के मार्फत न केवल पदाधिकारी बल्कि सांसद और जो सरकार में मंत्री हैं उन सभी के साथ भी ये बैठक में यही उद्देश्य है कि संगठन को और मजबूत किया जाए और एक एक व्यक्ति तक, घर घर तक किस तरह से पहुंचा जाए, बूथ लेवल तक किस तरह से मजबूती बनाई जाए। तो उसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। जी देवेंद्र, हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों ने हरियाणा को जगा कर रख दिया है, एक झटका दिया है कि जिस तरह से हिमाचल में कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल किया और उसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर है कि बस हिमाचल की तरह अब हरियाणा में भी हम इस जीत को दोहराने वाले हैं। तो ये जो झटका बीजेपी को लगा है, क्या उसके बाद बीजेपी थोड़ी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, थोड़ी और ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है? क्या आपको इस तरह से महसूस हो रहा है कि बीजेपी अब अपनी कमर को ज्यादा कस रही है और तैयारी अब बड़े स्तर पर हो रही है, अपनी रणनीति में कोई बदलाव करेगी? क्या लगता है 2024 का चुनाव किस आधार पर लड़ने की तैयारी है बीजेपी की? देखिए, बिल्कुल इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से हिमाचल में जो कांग्रेस की जीत हुई और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, ये दोनों ही प्रदेश हरियाणा की सीमा से सटे हुए हैं और दोनों ही प्रदेशों का काफी प्रभाव हरियाणा पर भी पड़ता है। तो निश्चित तौर पर इस बात से कहीं ना कहीं बीजेपी भी वाकिफ है कि जिस तरह से हिमाचल में हार हुई, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी, तो उसके बाद से हरियाणा पर भी इसका प्रभाव ना पड़े और मजबूती के साथ बीजेपी दोबारा सत्ता में आए, इसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी की तरफ से बैठक की जा रही है।
इसके अलावा जो जिला परिषद के जो चुनाव हुए उसमें भी बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो जिस तरह से अनुमान लगाया गया था बीजेपी के तमाम नेता और पदाधिकारियों के द्वारा उसके अनुरूप नहीं रहा। और यही कारण है कि बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है कि 2024 में यदि आपको दोबारा सत्ता में आना है, दोबारा सरकार बनानी है, तो उसको लेकर अभी से ही तैयारी करनी होगी। और जो कमियां नजर आ रही हैं, जो इन चुनावों में कमियां नजर आई, उन कमियों को किस तरह से दूर किया जाए उसको लेकर ये मंथन है और पदाधिकारियों को गुड़ दिए जाएंगे। बाकायदा जो राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं उनके मार्फत केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों तक किस तरह से पहुंचाई जाए, हर घर तक एक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचे, इसको लेकर ये मंथन किया जा रहा है। यहाँ ये रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से अब आगामी चुनावों को लेकर जो बिसात है वो किस तरह से बिछाई जाएगी। जी देवेंद्र, जितना मैं समझ पा रहा हूं आज का दिन संगठन की मजबूती पर चर्चा करने का दिन है और कल का दिन अगर चूंकि विधायक और सांसद बैठने वाले हैं तो कल सरकारों को मजबूती देने का दिन होगा, यानी कि जो चुनावी रणनीति पर बातचीत होगी वो कल होगी, आज भी होगी हालांकि, क्योंकि बूथ लेवल पर तो जिला अध्यक्ष ही काम करते हैं, तो चुनावी जो बातें हैं वो तो आज होंगी, लेकिन सरकार के कामों पर कल बातचीत होगी। ऐसे में राव इंद्रजीत के जो तेवर हैं वो काफी बदले बदले हैं। उन्होंने भी जब सीएम से तल्ख अंदाज में पूछा कि काम क्यों नहीं हो रहा है, इससे पहले जो संसदीय दल की बैठक हुई थी उसमें, तो लोकसभा और राज्यसभा में भी जो मुद्दे उठाने वाले हैं इन मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है कल की मीटिंग में। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि कई तरह के मुद्दे हैं जिनके बारे में सीएम से पूछा गया था। खेड़की दौला से जो टोल प्लाजा को हटाया गया उसके बारे में बात हुई थी, डिफेंस यूनिवर्सिटी को लेकर के बात हुई थी, SC ST के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाने के लिए कृष्णलाल पवार को जो जिम्मेदारी दी गई है। तो ये जो संसदीय जो चुनावी रणनीति है बीजेपी की, सांसद कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे, क्या इस पर भी कोई बातचीत होगी कल? देखिए बिल्कुल कुछ ऐसे कार्य हैं जो पिछले काफी समय से लंबित पड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के जो तलख हैं, जो तीखे तेवर हैं, वो आमूमन तौर पर नजर आते हैं। और न केवल अब काफी समय से इस बात को लेकर राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी देखने को मिली, और अब जिस तरह से अब 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं तो निश्चित तौर पर जो सांसद में जो क्षेत्र में उन्होंने अपने वादे किए थे उन वादों को पूरा किस तरह से किया जाए, क्योंकि आमूमन तौर पर हरियाणा सरकार के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व है। तो केंद्र सरकार की तरफ से जो तेजी दिखाई गई थी उसमें हरियाणा सरकार की तरफ से अभी भी विकास कार्य कई ऐसे हैं जो लंबित पड़े हुए हैं। तो उसी को लेकर सांसद और विधायकों के बीच इस बात पर भी चर्चा की जा सकती है, मंथन की जा सकता है, क्योंकि कल बिल्कुल। और देवेंद्र, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे आम जनता परेशान हो रही है। जैसे अगर शिक्षा का ही मुद्दा उठा लें तो जिस तरह से लगातार MBBS के स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूलों पर ताला जड़ रहे हैं बच्चे, शिक्षकों की भर्ती की मांग लगातार उठ रही है, ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जो जनता इस वक्त झेल रही है और मांग कर रही है। तो हो सकता है इस पर भी बातचीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।